अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसा कि हमारा सबक रेशों की पहचान चल रहा है, जिसमें कल हमने सूती कपड़े की पहचान पढ़ा। सबसे पहले हम उस सबक को दोहराते हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कुदरती रेशे जो हैं वो दो किस्म के होते हैं। कुदरती रेशे दो किस्म के हैं। वो कौन कौन से? नबाताती रेशे और हैवानाती रेशे। नबाताती रेशे वो होते हैं जो कि ज़मीन से पैदा किए हुए पौधों से हासिल होते हैं, जिसमें कि हमने सूती कपड़े के बारे में पढ़ा। आज हम लिनन की बात करेंगे। लिनन भी पौधे से हासिल होती है। ये फ्लैक्स का पौधा है। फ्लैक्स के पौधे से ये रेशा बनाया जाता है। बनाया किस तरह जाता है? जैसे अभी हमने सूती धागे में देखा कि कपास जब उगती है तो उसके अंदर से बारीक छोटे छोटे रेशे जो हैं वो उनको मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं, जिसको जोड़कर और उससे धागा बनाया जाता है। बिल्कुल इसी तरह फ्लैक्स का जो पौधा होता है, उस पौधे को निकाल कर उसे बड़े बड़े पूल्स के अंदर डुबो दिया जाता है, जहाँ वो गलता सड़ता रहता है। गलने सड़ने के बाद जब उसमें से जब उसके खाल या जो भी कुछ पौधे का होता है मवाद वो गल सड़ जाता है पानी के साथ, तो उसे क्या कर लिया जाता है? उसे बाहर निकाल कर केमिकल में डालकर साफ़ कर लिया जाता है, और उसके जो लंबे लंबे रेशे जो होते हैं उन्हें सुखा कर उनसे फिर धागा तैयार किया जाता है। ये फ्लैक्स के पौधे की सहूलत है कि ये फ्लैक्स का पौधा जो है वो डायरेक्ट जैसे कपास जो है वो इस तरह नहीं होती, बल्कि ये आम पौधा होता है। ये और से उस रेशे से हम कौन सा कपड़ा तैयार करते हैं? लिनन का तैयार करते हैं। आज हमने देखना है कि लिनन का पौधा जो कपड़ा है वो उसकी पहचान क्या है। लिनन के कपड़े की पहचान, सबसे पहली पहचान ये है कि कपास के कपड़े से भी ज़्यादा मजबूत होता है। ये आप इसके लिए ये कपड़ा नया नहीं होना चाहिए। सर्दियों में आपने अरेबिक लिनन का नाम सुना होगा। जो बारीक अरेबिक लिनन जो है वो हम पहनते हैं, वो एक्चुअली लिनन ही है। ये फ्लैक्स के पौधे से तैयार की गई है। इसके साथ इसके अलावा सर्दियों में जो हम लिनन इस्तेमाल करते हैं, लिनन का कपड़ा जो है वो ये उसी लिनन के कपड़े की बात हो रही है। और आप ये देखें कि लिनन का कपड़ा हम जब पहनते हैं वो हम हल्की फुल्की गर्मी में भी पहन सकते हैं, सर्दी में भी हम पहनते हैं ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर पंजाब में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर हम लॉन का इस्तेमाल, कपास को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये लिनन का कपड़ा भी पहना जाता है। सिंध में अजरक जो है वो लिनन के कपड़े की बनती है। लिनन का कपड़ा जो है वो ठंडा ही होता है, जिस तरह कपास का है। तो कपास से ये ज़्यादा मजबूत है। क्यों मजबूत है? जैसे कल हमने पढ़ा कि कपास के जो पौधा है उसमें रेशा जो है वो छोटा होता है और कुछ रेशे लंबे होते हैं। जो लंबे रेशे होते हैं उनसे जो धागा बनाया जाता है उससे लंबा धागा तैयार होता है, जिसका जोड़ कम होता है, जिसकी वजह से उससे जो कपड़ा तैयार होता है वो मजबूत होता है। उसके बरक्स जो छोटे छोटे रेशों से धागा बनाकर जो कपड़ा बनाया जाता है वो हल्की क्वालिटी का सूती कपड़ा होता है। तो इसी तरह क्योंकि लिनन का जो रेशा है, फ्लैक्स के पौधे का जो रेशा है लंबा होता है, इसलिए ये कपास से ज़्यादा मजबूत है। दूसरी बात ये मुसले हरारत है, यानी इसमें से हरारत जो है वो जिस तरह गर्मी का लॉन का कपड़ा जो है वो नमी जज़ब कर लेता है और ठंडक का एहसास दिलाता है, ये हरारत का मूसल होता है, इसलिए पहनने पर भी ये भी लॉन की तरह ठंडा ही महसूस होता है। क्यों? ये पौधे से हासिल किया गया होता है। पौधे से हासिल करने की वजह से इसमें ठंडक का एहसास है। फिर बग़ैर लचक के होने की वजह एक इसमें ये कबाहत है कि आप देखें लिनन का कपड़ा जब हम पहनते हैं, जब हम उसे प्रेस करके पहनते हैं, बड़ा शानदार लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब आप उसको वॉश कर लें तो वो श्रिंक होकर इतना सा बन जाता है, या अगर आप लेट जाएं लिनन के कपड़े पहन के तो उठते हैं तो वो अजीब ही शिकनों से भर जाता है। तो ये है, उसकी वजह क्या है कि ये पौधे से, क्योंकि इसका रेशा लंबा होता है और जब उसको जगह जगह जैसे बैठने उठने में हम टांगे हाथ मोड़ते हैं तो उसकी वजह से उसमें शिकने पड़ जाती हैं।
चौथी क्वालिटी इसकी ये है कि ये हर रंग में रंगा जा सकता है। क्यों? कपास भी रंगी जा सकती है, ये भी हमने पढ़ा है उसकी पहचान में। आप अपनी किताब में देखें कि इसके तमाम जो खसूसियात हैं वो लिखी हुई हैं और ये आपने याद करनी है। धुलाई में इसे ख़ास एहतियात की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह सूती कपड़ा जो है हम रफली इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मर्ज़ी धोएं, वॉशिंग मशीन में धोएं, हाथ से धोएं, इसी तरह लिनन के कपड़े को भी हम इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और छठी चीज़ जो है वो क्या है, क्योंकि ये पौधे से निकला हुआ है, कपास भी तो पौधे से बनी हुई है, पौधे से हासिल की जाती है, तो उसके अंदर क्योंकि ये नमी जज़ब कर लेता है, तो नमी वाली जगह पर अगर लिनन को भी रखा जाए तो सूती कपड़े की तरह इस पर भी फफूंदी लग जाती है और उस पर ऐसे दाग लग जाते हैं जो कि नहीं निकलते। उसके बाद आ जाता है हल्के गर्म तेज़ाब से ये ख़राब हो जाता है, जबकि सूती कपड़ा भी उस पर देखें तेज़ाब जो है वो कम असर करता है, लेकिन तेज़ तेज़ाब हो तो वो ख़राब करता है। इसके अलावा जो इसका इस्तेमाल है, सूती कपड़े का इस्तेमाल में तो हमने देखा कि मर्द भी इस्तेमाल करता है, औरत भी इस्तेमाल करती है, बच्चा भी इस्तेमाल करता है। इसके अलावा बेडरूम में हॉस्पिटलाइज की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाली, वो तमाम जो हैं वो कपास के से तैयार होती हैं। तो इसी तरह जो फ्लेक्स का कपड़ा है, ये हमारे लिबास में तो जो लिनन हम इस्तेमाल करते हैं वो एक अलग है, लेकिन इसके अलावा ये टेबल लिनन आपने देखा होगा, हम यहाँ पर पंजाब में तो कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मगरबी ममालिक में ज़्यादातर अक्सर, अब यहाँ पे भी है, ये बात नहीं कि यहाँ नहीं इस्तेमाल किया जाता। लिनन की क्वालिटी का कपड़ा जो है वो आपने देखा होगा कि ये टेबल कवर बनते हैं, कर्टन्स बनते हैं, और ये नहीं, इसे हाउस होल्ड लिनन कहते हैं, जो ड्रेसअप के अलावा जो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जो कपड़ा इस्तेमाल होता है सोफ़ों के कवर के लिए जो इस्तेमाल होता है, कर्टन्स के लिए इस्तेमाल होता है, वो एक्चुअली उसकी बेस जो है वो लिनन से होती है। और ये अगली पहचान इसकी ये है कि ये कपड़ा कॉटन से महंगा होता है। उसकी वजह क्या है कि कॉटन तो हमारे यहाँ पर पंजाब में और पाकिस्तान में भी, दुनिया में भी जहाँ भी है, कॉटन पैदा होती है, बड़ी वाफर मिकदार में पैदा की जाती है। और इसका जो पौधा है, ये क्योंकि पौधे से बनते हैं और ये हर जगह के एटमॉस्फेयर में पैदा नहीं होता, बल्कि पाकिस्तान में भी नहीं पैदा होता फ्लैक्स का पौधा। ये बाहर से मंगवा कर जो यहाँ पर उसके लिए ख़ास ग्रीन हाउसेस वगैरह में लगा के, और ये अब इन्होंने काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट करके फ्लैक्स का पौधा पाकिस्तान में भी लग जाता है, लेकिन ये एक्चुअली ये पाकिस्तान में नहीं लगता और पौधा बड़ा होने में एक ख़ास टाइम लेता है, और जिसकी वजह से फिर उस पौधे के अंदर से हम मज़ीद कोई और चीज़ हासिल नहीं कर सकते। उसका इस्तेमाल जो है वो हमें जब उसको प्रोसेस में से निकालते हैं, वो भी एक लंबा प्रोसीजर है, जिसमें मैंने अभी बताया आपको कि उसको डुबोया जाता है, वो ख़ास मुद्दत तक डुबोया जाता होगा ना। तो ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो उसकी लागत जो है वो कपड़े की प्रोडक्शन में वो क्या है, वो ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ये सूती कपड़े की बनिस्बत क्या है, महंगा है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये कल मैंने आपको सूती कपड़े की पहचान बताई है, आज मैंने आपको लिनन की पहचान बताई है। आपका कल का होमवर्क ये है कि आपने सूती कपड़ा और लिनन के कपड़े का पहचान में फ़र्क बताना है कि कौन कौन सी बातें इन दोनों में फ़र्क है। मेरी बात फिर से सुन लें, मैं दोबारा बताने लगी हूँ कि कल हमने क्या पढ़ा था, सूती कपड़े की पहचान पढ़ी थी, आज हमने लिनन के कपड़े की पहचान पढ़ी है। इन दोनों की जो खसूसियात हैं उनको आमने सामने रखें और उनके अंदर से फ़र्क मालूम करके आपने कॉलम बनाना है, नंबर ए, नंबर बी। उसमें आपने बताना है कपास की खसूसियात में और लिनन की खसूसियात में क्या फ़र्क है, इन दोनों के दरमियान फ़र्क बताना है। यही आपका होमवर्क है।